नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाए। आपको यहाँ मिलेंगी वो कहानियाँ जो कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। आज की चर्चा का विषय है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता हम सभी ने कभी न कभी किसी परीक्षा में, किसी रिश्ते में या किसी सपने को पूरा करने में असफलता का सामना किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यही असफलता सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है? असफलता क्या है? असफलता का मतलब केवल यह नहीं कि हम हार गए। असफलता का मतलब है सीखना, रुकना और फिर से कोशिश करना। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या कभी वह हार मान लेता है? नहीं, वह फिर खड़ा होता है, फिर चलता है और एक दिन दौड़ता है। तो सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा हार नहीं मानता तो हम क्यों मान लें? असफलता हमें क्या सिखाती है? धैर्य रखना। जब हम बार बार प्रयास करते हैं और फिर भी सफल नहीं होते, तब धैर्य हमारे भीतर मजबूती लाता है। गलतियों से सीखना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और अगली बार क्या सुधार करना जरूरी है। अहंकार तोड़ती है असफलता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, लेकिन असफलता हमें विनम्र बनाती है, नई दिशा देती है। कभी कभी असफलता हमें यह दिखाती है कि यह रास्ता गलत था और फिर हम सही दिशा में बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रेरक उदाहरणों से। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1000 बार से भी ज्यादा प्रयोग किए। लोग कहते थे तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। दूसरा उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम। गरीब परिवार से आने वाले इस व्यक्ति को कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और भारत के मिसाइल मैन बने। तीसरा उदाहरण है अमिताभ बच्चन। एक समय था जब उन्हें उनकी आवाज के कारण रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास से दुनिया को दिखा दिया कि असली पहचान भीतर के जुनून से बनती है। हम असफलता को कैसे अपनाएं, कैसे स्वीकार करें? सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना सीखें। भागने या छिपने से कुछ नहीं बदलता। आत्ममंथन करें। सोचिए कि कहाँ चूक हुई, क्या सुधार किया जा सकता है। फिर से प्रयास करें। एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ फिर से कोशिश करें। सकारात्मक रहें। खुद को बार बार यह याद दिलाएं, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दोस्तों, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उस यात्रा में असफलता स्टेशन की तरह होती है, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है, लेकिन चलना कभी नहीं रुकता। अगर आप आज असफल हुए हैं तो मान लीजिए ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कुछ और बेहतर करने का, कुछ और सीखने का। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो मुस्कुराइए और कहिए शुक्रिया जिंदगी मुझे मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। आप सभी का समय देने के लिए आभार। इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए आभार। उम्मीद है खुशबू वाली बातें कि यह बात आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में जरूर जुड़िए।
क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन जरूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।